ऊर्जा से, बड़े आग्रह से, बड़े आत्मिक भूख प्यास से इस मंच के ऊपर जुड़ रहे हैं। और प्रभु हमें भी कृपा दे रहा है कि हम प्रेज़ गॉड बहुत सारी बातें आपके साथ करें, आत्मिक बातें सिखाएँ, समझाएँ, पालन-पोषण करें आत्मिक वचन के द्वारा आपसे चंद बातें सिखाएँ। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद दूँगा। हालेलुया, ये सारे चीज़ों के लिए थैंक यू। आप लोग जुड़ते हैं जिन्होंने आज बहुत आराधना की, गीत गाए। परमेश्वर का धन्यवाद को उनको भी प्रभु बहुत आशीष करे। प्रेज़ गॉड जीसस, आप हमेशा हमें सहयोग देते हैं और हमारी बातें सुनते हैं और सराहना करते हैं और गवाहियाँ भी देते हैं। इसके लिए थैंक यू। परमेश्वर का जो भी बातें हमने अभी तक सुनी हैं और मेरा विश्वास है कि भूलना नहीं है। आमीन। ये आत्मिक बातें हैं। हालेलुया, दुनिया की सारी बातें भूल जाओ। दुनिया की सारी बातें भूला तो चलेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता हमें। लेकिन आत्मिक बातें कभी नहीं भूलना है। जो सिखाई जाती है, समझाई जाती है, उसको हमें याद रखना है, जीवन में उतारना है। प्रेज़ गॉड जीसस। हम जैसे कि अभी यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए बोल के ये बहुत सादा सिंपल हम विषय सुन रहे हैं। प्रेज़ गॉड जीसस। लेकिन ज़रूरी है। बहुत अहमियत है उसमें, बहुत ताकत है उसमें और बहुत ज़रूरी है कि हम ये बातें को सुने। है ना? पहले हमने सुना था पापियों को बचाने के लिए आया। प्रेज़ गॉड जीसस। अनंत जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर को दुनिया में पहचान करवाने के आया। प्रेज़ गॉड जीसस। शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया। यहाँ तक हम आए थे। अभी मैं आपके साथ अगला वचन पढ़ूंगा और उसके अंदर से मैं चंद बातें करूंगा। है ना? यूहन्ना की पत्री 8 8 का 8 का यूहन्ना की पत्री 8 का 12 8 का 12 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज़ गॉड जीसस। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, यीशु मसीह दुनिया में आया। प्रेज़ गॉड। दुनिया को उजाला देने के लिए आया, ज्योति देने के लिए आया। प्रेज़ गॉड। ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ज्योति, दिया, उजाला, वो ज्योति बन के आया, उजाला बन के आया। प्रेज़ गॉड। ये सूरज का उजाला नहीं है। ये सूरज का उजाला तो सिर्फ 12 घंटे रहता है, बाद में वो डूब जाता है। यीशु मसीह ऐसा दिया है, ऐसा उजाला है, वो कभी भी कोई भी उसको बुझा नहीं सकता, कोई भी उसको छुपा नहीं सकता, क्योंकि यीशु आत्मिक ज्योति है, आत्मिक उजाला है, आत्मिक का ज्योति है, आत्मा की उजाला है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? उसी ने सूरज, चांद, सितारे बनाए, उसने दुनिया में उजाला बनाया, उसने अंधेरे को और उजाले को अलग किया, उसने दिन रात बनाई। फिर भी यीशु मसीह कहता है, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। ये कौन सी ज्योति है? कौन से अंधकार को दूर करता है? कौन से अंधकार को वो उजाले में लाता है? प्रेज़ गॉड। अभी हम उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे जाएंगे। एक पत्रस की किताब, पहली पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और वचन 9। तो मैं ये वचन आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ और किसी के पास बाइबल है तो पहली पत्रस मानी गए पहला पत्रस उसका दूसरा का 9वां वचन आप पढ़िए जरा मेरे लिए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र और निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया। तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में ज्योति बन के आया, अद्भुत ज्योति बन के आया, उजाला बन के आया। ये कोई लालटेन नहीं है या केरोसिन से जलाया हुआ दिया नहीं है, इलेक्ट्रिक से जलाया हुआ बल्ब नहीं है। ये तो आत्मिक ज्योति है सारे दुनिया के लिए। ध्यान दीजिए, सारे दुनिया के लिए।
ये जो अंधकार बोलते हैं ना, अंधकार क्या है? अंधकार बोलने से अज्ञान है, अंधकार बोलने से अधर्म है, अंधकार बोलने से असत्य है, अंधकार बोलने से पाप है, अंधकार बोलने से बुराई है, अंधकार बोलने से हालेलुया परमेश्वर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, थोड़े में अज्ञान है। इस अज्ञानता से, इस दुनिया की सारी बुराई से, दुनिया के सारी पाप अंधकार से, है ना, प्रभु यीशु मसीह आया और उसकी वचन की, सुसमाचार की ज्योति हमारे हृदय के ऊपर चमकी, मेरे आत्मा के ऊपर चमकी। वो उजाला वचन का, उद्धार का मेरे आत्मा को चमका, मेरा हृदय में ज्योति आई, प्रकाशन आया, मेरा हृदय वचन के ज्योति के द्वारा भर गया और मैं अद्भुत उजाले में आ गया। अंधकार के कामों से, अंधकार के शक्ति से, अंधकार के ताकत से प्रभु ने मुझे बचाया। यीशु मसीह कैसे, कौन सा अंधकार? पाप अंधकार है ना, जो रात दिन होती है, जो रात होती है दिन होता है, वो नहीं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जहां पे उजाले की ज्योति चमकती है वहां का अंधकार गायब हो जाता है। अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकती, अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं। जहां ज्योति चमकी, इतने भी चिंगारी हो गई ना, वहां पे अंधकार। ध्यान दीजिए, अंधकार से आप ज्योति को देख सकते हैं, लेकिन ज्योति में से अंधकार में क्या चल रहा है आप देख नहीं सकते। राइट? सही बात कर रहे हो कि नहीं? आप उजाले में रह के अंधेरे में देखो तो अंधेरे में क्या चल रहा है नहीं देखेंगे आप, ज्योति में रह के, क्योंकि अंधकार से ज्योति का कोई संबंध नहीं आता है। लेकिन जब अंधकार में रहेंगे तो आपको ज्योति नजर आएगी, किधर ज्योति चमक रही है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, हम अभी अंधकार में नहीं है, हम खुद ज्योति बन गए हैं, ज्योति में आ गए हैं। हमारी आत्मा को परमेश्वर ने खोल दिया है, एक प्रकाशन, एक साक्षात्कार मेरे हृदय में हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? दुनिया की ज्योति है। यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, उदाहरण, कौन सा अंधकार है, कौन सी अज्ञानता है? अरे अपने ब्याही हुई पत्नी को हर दिन शराब पी के पीटना, मारना, उसके ऊपर शक करना, उसको नीचे नीचे उसका अपमान करना, है ना, उसका पालन पोषण नहीं करना, है ना, उसको गाली गलौज करना, ये क्या उजाले की बातें हैं, ज्योति की बातें हैं? ये तो अंधकार की बातें हैं। जो अपने माता पिता को, जन्म दिए हुए माता पिता को धिक्कारता है, उनको वृद्धाश्रम में जाके डालता है, उनका पालन पोषण नहीं करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, ये क्या उजाले में रहने वाला व्यक्ति है क्या? वो तो अंधकार में पड़ा हुआ है। हाँ, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? हालेलुया। बुरी आदतों में, बुरे लालसा में फंसा व्यक्ति क्या ज्योति में चल रहा है? झगड़ा करने वाला, है ना, गुनाह करने वाला, स्मगलिंग करने वाला, चोरी करने वाला, मर्डर करने वाला, बलात्कार करने वाला, किधर चल रहा है? ज्योति में चल रहा है, अंधकार में चल रहा है। हालेलुया। रात भर जुआ खेलने वाला, परिश्रम करता है, दिन भर कष्ट करता है, दिन भर कमाई करता है, और वो कमाई के पैसे जुए में और मटका में डाल देता है, सट्टा में डाल देता है, खत्म करता है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं करता है ना। ये ऐसा जो आदत है वो क्या अंधकार के कर्म नहीं है क्या? क्या ज्योति के कर्म है? ऐसे अंधकार में हम पड़े थे, एक दिन अज्ञानता में पड़े थे। यीशु मसीह ज्योति मेरे हृदय के ऊपर चमकी, सुसमाचार की, उसकी वचन की। प्रभु एक ज्योति बन के आया है। प्रेज़ गॉड। घर जलाने नहीं आया, वो घर जलाने नहीं आया, अंधकार में ज्योति चमकाने आया, रास्ता दिखाने आया। अंधकार में कोई रास्ता नहीं दिखता है, घना अंधकार होगा, उसमें चलने को नहीं आता है, हम लटखटाते हैं, हमें सामने क्या है पता नहीं चलता, खाई है या कोई गड्ढा है पता नहीं चलता है। फिर हम क्या करते हैं? अंधकार में रास्ता दिखने के लिए हम टॉर्च लेते हैं, लाइट जलाते हैं, दिया जलाते हैं,
और फिर हमें रास्ता दिखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही जीवन का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, प्यार का रास्ता, करुणा का रास्ता, दया का रास्ता, पवित्र का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता इस अंधकार की दुनिया में दिखाने के लिए यीशु मेरे लिए ज्योति बन के आया, मेरे लिए उजाला बन के आया। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी आत्मा की आंखें खोल दी, मेरे हृदय का अंधकार दूर किया, पाप अंधकार का दूर किया और मुझे हालेलुया उसके पीछे चलाया। प्रभु बोल रहा है जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? हालेलुया। छल, कपट, षड्यंत्र, विश्वासघात, झूठे आरोप, प्रेज गॉड, ये सारे अंधकार की बातें हैं, ये ज्योति की बातें नहीं। उजाले में आए हुए ये स्वभाव नहीं है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और प्रभु ने मुझे वो वचन याद दिलाए। प्रेज गॉड जीसस, ध्यान दीजिए। आमीन। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियंस 5वां अध्याय, हालेलुया, उसका 8वां वचन, 5 का 8। आपको अगर बाइबल है तो पढ़ सकते हैं मेरे लिए। 5 का 8। क्योंकि हाँ। तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। नहीं नीलम बहन, मैं वो वचन सही तरह से, अंधकार में नहीं, सही पढ़ो, अंधकार थे ऐसे बोला है। देखो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, ऐसा वचन है, अंधकार थे। जरा ध्यान दीजिए उधर क्या लिखा है। यस, हाँ, क्योंकि अंधकार थे तुम तो परंतु, हाँ, पहले अंधकार थे, परंतु पहले, अब हाँ, अंधकार थे, ज्योति हो और ज्योति की संतान की समान चलो। पहले हम अंधकार थे, अभी पहला वचन पढ़ा है अंधकार में से लाया, लेकिन यहाँ पे पौलुस कह रहे तुम पहले अंधकार ही थे, खुद अंधकार थे तुम, लेकिन अभी क्या हो गए, आप ज्योति बन गए, है ना। नाम ज्योति लिखने से, नाम ज्योति है, नाम प्रकाश है, लेकिन जीवन में पूरा ही पाप अंधकार है। क्या फायदा उस नाम का? यहाँ पे ज्योति नाम की कोई बहन होगी तो बुरा मत मानना, प्रकाश नाम का कोई होगा तो बुरा मत मानना। प्रेज गॉड। प्रकाश आने के उजाला, ज्योति आने की ज्योति, लेकिन जीवन को देखने के बाद पता चलता है कि पूरा अंधकार भरा है। नाम से क्या होगा, जैसा नाम वैसा काम, वैसा नाम होगा। यहाँ पे हालेलुया पौलुस कहते हैं हम पहले अंधकार थे, अभी हम कौन है? ज्योति की संतान है। यस, ज्योति के संतान कौन होगी? ज्योति ही होगी। प्रकाश की संतान, उजाले के संतान को उजाला ही होगा। तो पौलुस सिखाते इफिसियों को, भाई ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, अभी ज्योति बन गए। अभी प्रभु यीशु मसीह खुद ज्योति बन के आया और उस ज्योति ने हमें जन्म दिया, तो उसकी संतान ज्योति ही बनेंगे ना, उजाला ही बनेंगे ना। अंधकार को जन्म दे रहा है। हमने मेरी बात सुन रहे क्या? जितने भी मसीही लोग यहाँ पे सुन रहे हैं बपतिस्मा लिए, आप क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन समाज के, क्रिश्चियन धर्म के, क्रिश्चियन जाति के नहीं है। आप ज्योति के संतान हैं, आप उजाले के संतान हैं। ये आपको दिल में रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ मसीह यीशु में। ये विषय में आगे पढ़ाना सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? ज्योति के संतान हूँ। मैं पहले अंधकार था, अज्ञान था, बुराई में फंसा था, पाप अंधकार में जकड़ा था। प्रभु यीशु ज्योति बन के मेरे हृदय में चमका, उसका वचन चमका। प्रेज गॉड। यीशु मसीह क्या बन के आया? दुनिया की ज्योति बन के आया, है ना। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं? ये ज्योति को नफरत कर रहे हैं, इस उजाले को नफरत कर रहे हैं। क्यों मालूम है? जहाँ ज्योति चमकेगी वहां के अंधकार के कर्म नष्ट हो जाएंगे ना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यस, थैंक यू विद्या, धन्यवाद विद्या। जहां भी ये वचन की ज्योति चमकेगी,
जहाँ पे ये चिंगारी जाएगी वचन की, जहाँ भी ये उजाला जाएगा, वहां का अंधकार नष्ट हो जाएगा, अंधकार का काम नष्ट हो जाएंगे। इसे लोगों को अंधकार में रहना, अंधकार में चलना, अंधकार में ही जीना पसंद है। उनको उजाले में आने की इच्छा नहीं, इसलिए वो नफरत करते हैं हमसे, है ना। इसलिए उजाले के संतान, उजाले की ज्योति की नफरत करते हो, सताव करते हैं, क्योंकि उनको क्या है, अंधकार में रहने वाला अंधकार है, वो ज्योति से नफरत ही करेगा, क्योंकि अंधकार ज्योति एक साथ नहीं रहेंगे। यीशु मसीह बोला मैं आग लगाने आने वाला हूँ, आग लगाने आया हूँ। यीशु मसीह बोला मैं आग लगाने आया हूँ। ये आग लगाने की बात लोगों ने नकारात्मक ली। आग लगाने वाला प्रभु के पीछे क्यों जाना है भाई हमने? अरे उनको ये पता नहीं है आत्मिक अर्थ है। आग लगाने का मतलब क्या है? आप कब लगाते हैं? आग कब लगाते हैं? आग कब जलाते हैं? आप ध्यान दीजिए, आग कब जलाते हैं, आग कब लगाते हैं? प्रेज गॉड जीसस। आप जब आग लगाते हो, जलाते हो, कब जलाते हैं आप आग? लोगों को घर जलाने के लिए, उनके जीवन को जलाने के लिए जलाते हैं क्या आग? नहीं, खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, और उसके साथ साथ उजाला और गर्मी आने के लिए, हमारे शरीर के ठंड में हम गर्म रहने के लिए, और उसके साथ साथ आग जलाते कब? जब उजाला हो जाता है। यीशु मसीह में आग लगाने, कौन सी आग लगाने आया है? हालेलुया। दुनिया को जलाने नहीं आया वो। यीशु मसीह बोला आग लगाने का मतलब क्या है? आपको, आपकी आत्मा को जलाने के लिए आए हो। आपकी आत्मा में, आपको आत्मा में, प्रेज गॉड, हालेलुया, जो आत्मिक भोजन है, जो खाना है, उसको बनाने के लिए मैं आया हूँ। आपको मैं उजाला देने के लिए आया हूँ। वही आग लगाने के लिए आया ना। प्रेज गॉड। आत्मा की आग जलाने के लिए आया, उद्धार की आग जलाने के लिए आया, घर जलाने के लिए आया नहीं, जीवन जलाने के लिए नहीं आया ही। लोगों ने उसका नकारात्मक विचार लिया। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? वो सुसमाचार की आग, प्रेज गॉड जीसस, वो सुसमाचार की ज्योति, वो उजाला मेरे हृदय में चमका, मेरे आत्मा में चमका, और मैं अंधकार से ज्योति के संतान बन गया। आज मेरे अंदर वो आत्मिक उजाला है, स्वर्गीय उजाला है, यीशु है, ज्योति है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? किस लिए आया? दुनिया को ज्योति देने के लिए आया, उजाला देने के लिए आया, हाँ, अंधकार से उजाले में लाने के लिए आया। अरे ये लोगों को कहना चाहिए, अभी ये गवाही हमें देना चाहिए। मैं मसीह में चल रहा हूँ, प्रभु के पास आया हूँ, बोलने से मैं अंधकार से ज्योति में आया, है ना। अरे बहुत सारे लोग, एक श्लोक आपको मालूम है, एक श्लोक मालूम है, शास्त्र का श्लोक है, असतोमा सद्गमय, है ना। असतोमा सद्गमय ज्योतिर्मय मृत्युंजय गया, और उसका क्या बोलते हैं, और मैं भूल गया वो, लेकिन उसका अर्थ क्या है? असत्य से सत्य के तरफ, और अंधकार से उजाले के तरफ, और मृत्यु से जीवन के तरफ हमें लेके चल। असतोमा सद्गमय ज्योतिर्मय अमृतम, ऐसा कुछ भी है, छोड़ो, मैं भूल गया वो अभी। प्रेज का तो मेरे प्यारे भाई, हाँ ओके, असतोमा, हाँ बराबर, करेक्ट, जो भी आपको मालूम होगा, मैं भूल गया अभी वो, सॉरी, हाँ माफ करना। प्रेज गॉड। तो क्योंकि प्रभु की बातें हम ज्यादातर सीखते हैं ना, बाकी तो बातें हमने इतने ज्यादा सीखते नहीं है। तो असत्य से सत्य के तरफ, अंधेरे से उजाले के तरफ, मृत्यु से हमें जीवन की तरफ लेके चल, ये उसका होता है अर्थ। ये प्रभु यीशु मसीह यही इसी के लिए आया ना, उजाले में लेके चलने के लिए, ज्योति में लेके चलने के लिए। हर मसीह उद्धार पाया, मसीह जीवन पाया, मसीह यीशु का चेला, यीशु का शिष्य बना मसीह। प्रेज गॉड। वो व्यक्ति ज्योति के संतान बन गए, वो खुद ज्योति बन गया, वो खुद उजाला बन गया। और जो अंधकार के, पापों के अंधकार में पड़ा है, उनको सच्चाई में, प्यार में, मोहब्बत में, क्षमा, दया, करुणा में, सच्चाई में, पवित्रता में, प्रेज गॉड, जीवन के रास्ते में लेके जाने के लिए
उनको रास्ता दिखाने के लिए आपको और मुझे प्रभु ने ज्योति बना दिया। मैं अभी ज्योति के संतान हूँ, खुद ज्योति बन गया, खुद उजाला बन गया, इसीलिए कि लोगों को मैं जीवन का रास्ता दिखाऊं, अनंत जीवन का रास्ता दिखाओ, स्वर्ग राज्य का रास्ता दिखाओ, परमेश्वर पिता की तरफ लेके जाने वाला, परमात्मा की तरफ लेके जाने वाला रास्ता को दिखाओ। प्रेज गॉड, सच्चाई के रास्ते में लेके चलो। ये है आप और मैं। अब यीशु ने आए के हमारे हृदय को जलाया, उजाला दिया, ज्योति बनाया, अंधकार से हमें निकाला, अद्भुत उजाले में लाया, उसका पवित्र वंश बनाया, उसका सेवक बनाए, प्रेज गॉड, उसके लोग बनाए। अभी वो ज्योति चमकने का काम किसका है? आपका और मेरा है। अभी चमकना किसको है? आपको और मुझे है। ये दुनिया के अंधकार में, पाप अंधकार के दुनिया में, बुराई की दुनिया में, अज्ञानता के दुनिया में चमकना किसको है? आपको और मुझे है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह बोला, तुम ज्योति के संतान, तुम ज्योति है, तो ज्योति के समान चलो, संतान के समान चलो। प्रेज गॉड जीसस। तो हमें चमकना है। अब्राहम को 2 प्रकार की संतानें थी। एक शारीरिक संतान थी जो उसके शरीर के द्वारा पैदा हुई, उसको बोलते हैं इस्राएल लोग, जिसको रेत बोलते हैं। समुद्र के तीर के रेत बोलते हैं ना, रेत, रेत के कणों के समान। अब्राहम तुझे मैं संतति दे रहा हूं। ये रेत कौन है? इस्राएल, जो उसकी शारीरिक संतति है। और दूसरी संतति है आत्मिक सितारे। सितारे जैसे तुझे मैं नक्षत्र, जो सितारे तो गिन सकता है क्या? अब्राहम को बोला तू रेत गिन सकता है? नहीं। सितारे गिन सकता है? नहीं। इतने में तुझे संतति दूंगा। इसका मतलब समंदर की रेत जो है, वो रेत क्या है? उसकी शारीरिक संतति है। और वो जो सितारे जैसी संतति बोले, जो आत्मिक सितारे है, आत्मिक संतति। दानियल 12:3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दानियल की किताब 12:3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा और फिर आगे जाऊंगा। दानियल 12:3। आपके पास है तो पढ़ सकते हैं मेरे लिए। पढ़िए। जब तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हाँ, जो लोग लोगों को आत्मिक बातें सिखाएंगे, उनको अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग में लाएंगे, असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग में लाएंगे, पाप के मार्ग से उनको पवित्रता में मार्ग में लाएंगे। ऐसे काम करने वाले लोग तारों के समान प्रकाश होंगे, वो तारों के समान चमकेंगे। ये किसके बारे में बोला है? आत्मिक मसीह लोगों के बारे में। अब्राहम की दूसरी संतति कौन है? आत्मिक संतति। वो कौन है? जो विश्वास के द्वारा उद्धार पाए, वो अब्राहम की संतति बन जाता है। जक्कई को यीशु मसीह बोला, अभी इस घर को उद्धार आया है, ये भी अब्राहम की संतान है। वो कौन सी संतान बना था? वो आत्मिक संतति बने अब्राहम की। आप और हम कौन है? अब्राहम की आत्मिक संतति है। नक्षत्र जैसे, सितारों जैसे, तारों जैसे चमकने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को उद्धार का रास्ता दिखाते हैं, जीवन का रास्ता दिखाते हैं, उजाले का रास्ता दिखाते हैं, सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। और जब एक व्यक्ति प्रभु के रास्ते में आ जाता है, प्रभु का चेला बन जाता है, सच्चाई के रास्ते में आ जाता है, पवित्रता के रास्ते में आ जाता है, हालेलुया, वो व्यक्ति को हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हम ज्योति के में ला रहे हैं, सच्चाई के रास्ते में ला रहे हैं। जब वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है, तो आप प्रभु के लिए एक सितारा बन गए हैं, एक तारा बन गए हैं, चमकने वाला तारा बन गए हैं। वो हो गया आत्मिक संतति। प्रेज गॉड जीसस। आप हम कौन है? अभी सितारे हैं, तारे हैं, चमकने वाले प्रकाशमान ज्योति है। प्रभु ने हमें चमकाया है, और वो तारे रात में चमकते हैं। तारे जो है रात में ही चमकते हैं, दिन में नहीं चमकते। अंधकार की दुनिया में चमकने वाले लोग हैं हम मसीह लोग। प्रेज गॉड जीसस। जब यीशु मसीह पैदा हुआ,
वो चरने में पैदा हुआ, तब 3 ज्ञानी लोग आए, 3 ज्ञानी लोग आए और उनको रास्ता दिखाने के लिए, प्रभु कहाँ पैदा हुआ, यीशु मसीह उद्धारकर्ता कहाँ पैदा हुआ, वो दिखाने के लिए आकाश में एक तारा चमका और उस तारे ने क्या किया, उनको रास्ता दिखाया और जहां पे यीशु मसीह रखा था वहां पे रुक गया और ज्ञानी लोगों ने उस तारे के पीछे जाके यीशु मसीह को जगह को पहचाना। उसी तरह से जब एक मसीह व्यक्ति, यीशु मसीह का चेला, मसीह व्यक्ति, उद्धार पाए व्यक्ति, जीवन पाए व्यक्ति, उद्धार पाए व्यक्ति, बपतिस्मा लिया व्यक्ति, यीशु मसीह को चेला, शिष्य, यीशु मसीह के पीछे जाने वाला व्यक्ति जब जीवन का और वचन का अपना गवाही देता है तो वो चमकता है, लोगों के दिलों में चमकता है, अज्ञानता में चमकता है, पाप अंधकार में चमकता है। और उस ज्योति में अगर उसके दिलों में चमकेगी और वो व्यक्ति अगर प्रभु के पास आता है और वो यीशु मसीह के पास चलता है, अंधकार से उजाले में आता है, आप प्रभु के लिए क्या बने, तारा बने, प्रभु का रास्ता दिखाने वाले बने, उद्धार का रास्ता दिखाने वाले बने। आप वो चमकने वाला तारा कौन है, आप और मैं, एक सितारा आप और मैं है। प्रेज द लॉर्ड। आप खुद ज्योति बन गए हैं, ज्योति के संतान बन गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह लोगों, एक क्रिश्चियन लोगों, ईसाई लोगों, जरा ध्यान दीजिए, पुकार के कह रहा हूँ, ईसाई बनना, क्रिश्चियन बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप क्रिश्चियन मत बनो, ईसाई मत बनो, यीशु मसीह के चमकने वाले तारे बनो, सितारा बनो, हालेलुया, ज्योति बनो, ताकि लोग अंधकार से लोगों को उजाले में लाए, है ना, ये दुनिया में चमको आप। प्रेज गॉड जीसस। समझ में आ रही है कि नहीं? आग लगाई है प्रभु ने, आग सुलगाई है प्रभु ने। कौन सी आग लगाई, कौन सी आग सुलगाई प्रभु ने, कौन सी ज्योति प्रभु बन के आया? प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई, हालेलुया। खून करने वाला, मर्डर करने वाला, शाप देने वाला, है ना, जुए में अपनी सारी कमाई गंवाने वाला, बलात्कारी, ये लोग उजाले में नहीं है, ज्योति के संतान नहीं है, ये अंधकार के पुत्र है, ज्योति के पुत्र नहीं, अंधकार, अज्ञानता, पाप के पुत्र है, शैतान उनका बाप है। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? ऐसे लोगों को नया जन्म देके, आत्मिक जन्म देके, आत्मिक संतति बना के, हालेलुया, परमेश्वर के उजाले में चलने के लिए, प्रेज गॉड, उनको मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, तारों के जैसे, सितारों के जैसे लाखों लाखों आत्मिक सितारे यीशु मसीह ने दुनिया में सुलगाए है, जलाए है। ये ज्योति जलाई है, प्रेम की ज्योति, हालेलुया, उद्धार की ज्योति, जीवन की ज्योति, सच्चाई की ज्योति, प्रेज गॉड, जलाई है। और वो तारे, वो सितारे, वो ज्योति, हम हैं उस ज्योति के संतान। यीशु कहा, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। यीशु किस लिए आया? अंधकार में पड़े लोगों को ज्योति में लाने के लिए, उजाले में लाने के लिए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। यीशु कोई धर्म स्थापन करने नहीं आया, किसी की जाति बदलने नहीं आया, लोगों को अंधकार से ज्योति में लाने के लिए आया, जीवन में लाने के लिए आया, उजाले में लाने के लिए आया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, वो है यीशु मसीह, ज्योति कहता है। आमीन। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। एक दिन बहुत बड़ा सोक्रेटिस तत्वज्ञानी, बहुत बड़ा सोक्रेटिस तत्वज्ञानी दोपहर में चमकने वाले सूरज के उजाले में रास्ते से एक मशाल लेके घूम रहा है, मशाल लेके दौड़ रहा है, जलती हुई मशाल लेके दौड़ रहा है। अब देखने वाले लोग बोले ये पागल हो गया है, ये दिन में सूरज के उजाले में मशाल जलाने की क्या जरूरत है? हाँ, ये पागल जैसा हो गया है। किसी ने पूछा, भाई इतना सूरज चमक रहा है, इतना उजाला पड़ रहा है, ये मशाल जला के क्यों भाग रहा है? वो बोल रहा है, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, उनके दिलों के अंदर, मनों के अंदर जो अज्ञानता का अंधार पड़ा है,
उनके मनों में जो अंधकार है, अज्ञानता का, अंधविश्वास का जो अंधार भरा है ना, उसको दूर करना है मुझे ज्ञान से। और उसको मैं दिखाना चाहता हूं कि आपके पास सूरज का उजाला है, लेकिन आपके मन के अंदर अज्ञानता का, अंधविश्वास का अंधार है, अंधकार है। उसको, उस मन को, दिलों को जलाओ। ये मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को। सोक्रेटिस सबसे बड़ा तत्वज्ञानी था, शेक्सपियर सबसे बड़ा तत्वज्ञानी था, फिलोसोफर था। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए। हालेलुया। लोगों का दिलों का, मनों का, आत्मा का अंधकार दूर होना चाहिए और उनके दिलों में, मनों में हालेलुया जीवन का उजाला चमकना चाहिए। और वो जीवन का उजाला, जीवन की ज्योति कौन है? वो है यीशु मसीह। दुनिया में यीशु मसीह आया, जीवन के ज्योति बन के आया। प्रेज गॉड जीसस। और उन्होंने आपको और मुझे सुलगाया, हमारे अंदर में एक आग लगाई, आत्मा की आग लगाई, आत्मा की ज्योति को जलाया, हमारे दिलों में ओ उजाला चमका, वो साक्षात्कार हुआ और मैं अंधकार से ज्योति के संतान बन गया। अभी मैं कौन हूँ? ज्योति के संतान हूँ। खुद ज्योति थी, पहले मैं अंधकार था, अभी मैं ज्योति हूँ। प्रेज गॉड। ऐसा कहने के लिए आपको साहस है क्या? साहस है क्या? अंधकार के कर्म करने वाले, अंधकार के कामों को करने वाले, अगर कोई ईसाई लोग होगा ना, तो अभी भी अंधकार में है। पानी का बपतिस्मा लेके क्या फायदा हुआ? अभी भी वो अंधकार के कर्म कर रहा है, तो अंधकार में ही पड़ेगा ना। ज्योति की संतान के समान चलो, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, क्योंकि हम ज्योति की संतान। प्रेज गॉड जीसस। ओ उजाला हमारे ऊपर चमका है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। कितने लोग आज का संदेश को लेके हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, खुश हो रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ज्योति, वो आग हमें दुनिया में जलाना है। प्रेज गॉड जीसस। वो ज्योति, वो आग दुनिया में हमें लगानी है। प्रेम की ज्योति, क्षमा की ज्योति, दया की ज्योति, उद्धार की ज्योति, जीवन की ज्योति, पवित्रता की ज्योति, प्रेज गॉड जीसस, मोहब्बत की ज्योति ओ दुनिया में हमें जलाना है। प्रेज गॉड जीसस। वही तो काम प्रभु ने हमें दिया है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, यही तो हमें मौका प्रभु ने दिया है। एक आग हर दिल में हमें जलाना है। प्रेज गॉड जीसस। वो एक गीत मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ, लेकिन वो गीत अभी मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। प्रेज गॉड जीसस। वो गीत मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। प्रेज गॉड जीसस। किसी को आता है कि ये गीत? एक आग हर दिल में हमें जलाना है। प्रेज गॉड जीसस। किसी को आता होगा तो जरूर एक गीत गा सकते हैं भाई। मत आमीन। यस। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हम ही पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक आग हर दिल में,
इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। Praise God Jesus, हालेलुया। धन्यवाद पिताजी। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन के आया 2025 साल पहले प्रभु बेथलेहम गांव में, हालेलुया, अंधकार में पड़े, अंधकार में जीने वाले लोगों के ऊपर ज्योति चमकी, सितारा चमका, हालेलुया। और वो लोग अंधकार से उजाले में आए। ओ परमेश्वर पिता, वही 2025 साल पहले जीवन की ज्योति दुनिया में चमकी, वही प्रभु कोने कोने में, पहाड़ों में, ओ प्रभु हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, कोनों कोनों में, गांवों में, शहर में, टाउन में, जंगल में, जहां जहां प्रभु मानव जाति है, अंधकार में पड़े हैं, अज्ञानता में पड़े हैं, अंधविश्वास में पड़े हैं, वहां पे प्रभु तेरी ज्योति चमक रही है। वो ज्योति प्रभु फैल रही है। ओ प्रभु, वो ज्योति एक दूसरे को जला रही है। हालेलुया यीशु मसीह, वही ज्योति हमें तूने बनाया, वही सितारे हमें तूने बनाया। ओ प्रभु, हम ज्योति के संतान बने प्रभु। हालेलुया, हमें इस दुनिया के अंधकार के, उस पाप अंधकार में, अज्ञानता में, हालेलुया प्रभु, हमें चमकने के लिए प्रभु तूने हमें ज्योति दिया, हमें ज्योति बनाया प्रभु। हालेलुया यीशु मसीह, प्रेज गॉड, हमारे ऊपर दया कर, कृपा कर, ताकि हम प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का तेल लेके, वचन का तेल लेके प्रभु, हालेलुया, आत्मा की ज्योति लेके प्रभु इस दुनिया में जलते रहें, लोगों को रास्ता दिखाते हैं। प्रेज गॉड, बर्बाद प्रभु इस संसार में प्रभु हमें एक चुनौती है प्रभु, जोखिम भरे रास्ते है प्रभु, तकलीफ होती है प्रभु, फिर भी प्रभु हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, क्योंकि प्रभु अंधकार में पड़े लोगों को ज्योति में लाना है प्रभु यीशु मसीह। इस हर घर प्रार्थना घर में प्रभु द्वारा तेरे वचन की ज्योति, जीवन की ज्योति, उद्धार की ज्योति लोगों के दिलों में चमक रही है प्रभु। हालेलुया, हमें ज्योति बना दे, हमारा इस्तेमाल कर दे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं सारे लोगों को तेरे जीवन की ज्योति में चलाने के लिए तूने हमें कृपा दी। धन्यवाद पिताजी इस महान दया और करुणा के लिए। ओ प्रभु, तू ज्योति बन के दुनिया में आया, जीवन की ज्योति बन के आया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिताजी, यीशु के नाम की जय हो प्रभु। परमेश्वर पिता तेरी स्तुति हो प्रभु, महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। बहुत 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 धन्यवाद पिताजी। ओ परमेश्वर, हम कितनी तेरी स्तुति करें, कितनी तेरी महिमा करें, कितने हम तुझे धन्यवाद दे, कम ही प्रभु। हालेलुया, बहुत अंधकार में थे प्रभु, अंधकार थे हम प्रभु, अंधकार के पुत्र थे प्रभु, पाप के पुत्र थे प्रभु। यीशु मसीह तूने हमें ज्योति में लाया, अद्भुत ज्योति में लाया, इसके लिए धन्यवाद। आज यहाँ पे जुड़े हुए हर भाई बहन को तेरे हाथ में देते